We all know specific heat is that amount of heat by taking which a substance can increase 1 degree of temperature. इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। हमें पता है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस कंपाउंड में स्पेसिफिक हीट ज्यादा होता है। एंड क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता है, राइट? मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एक्सेसिबल, दैट्स वाई गैसियस कंपाउंड्स का जो स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा होता है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक ब्रिज के ऊपर हूँ जो है सॉलिड, एंड यहाँ पर ये वाटर बॉडी है, दैट्स लिक्विड। सो लिक्विड का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। इससे क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट, सनलाइट से जो हीट आता है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट लेके वाटर बॉडी का टेम्परेचर कम बढ़ेगा, बट लैंड का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मतलब ज्यादा हीट चाहिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो मतलब सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आता है तो वाटर का टेम्परेचर कम बढ़ेगा, सॉलिड का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मेरे बैकग्राउंड में जो लैंड मास आप देख रहे हो, ये जो सॉलिड है, इस सॉलिड में टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ का जो एयर है ये इसका डेंसिटी कम हो जाएगा। डेंसिटी कम हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जो तो ये ऊपर राइज करेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, राइट? एंड ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ है, एंड यहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ से मतलब यहाँ का तो टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ा है ना। तो यहाँ से जो वाटर बॉडी से जो एयर है वो लैंड के डायरेक्शन में फ्लो होगा, एंड दैट्स कॉल्ड सी ब्रीज। सी मीन्स नॉट जस्ट सी और ओशन, इट्स a general term for any water body. So in day time, दिन के टाइम पे क्या होगा कि ज्यादा सनलाइट है तो हीटिंग का प्रोसेस होगा। हीटिंग का प्रोसेस कहाँ पर ज्यादा होगा? लैंड के ऊपर ज्यादा होगा। तो लैंड के ऊपर बनेगा लो प्रेशर, वाटर बॉडी के ऊपर बनेगा रिलेटिवली हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो होगा, जिसको हम विंड बोलते हैं, एंड उसको ऑफिशियली बोला जाता है सी ब्रीज, क्योंकि वाटर बॉडी की तरफ से आ रहा है। एंड नाइट में अपोजिटली ये होगा कि जिस सब्सटेंस का जो स्पेसिफिक हीट जिसका ज्यादा होता है वो जितना स्लोली मतलब हीट होता है उतना स्लोली कूल भी होता है। तो वाटर विल स्लोली कूल डाउन। तो एट नाइट देयर विल बी प्रोसेस ऑफ कूलिंग, एंड कूलिंग ऑफ वाटर विल बी स्लोअर। सो लैंड जल्दी कूल होगा, तो रिलेटिवली वाटर बॉडी हॉट रहेगा। तो वाटर बॉडी के ऊपर बनेगा अपना हाई प्रेशर, सॉरी वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसके ऊपर से जो एयर है वो ऊपर उठ जाएगा यहाँ से। तो दैट्स वाई इन द वाटर बॉडी एट नाइट देयर विल बी क्रिएटेड अ लो प्रेशर जोन, एंड फ्रॉम दिस लो प्रेशर जोन land mass will have the high pressure. So from land to this water body wind will flow and it will be called as land breeze. So this is basically the phenomena of land breeze or sea breeze. So this is because of the pressure difference. More the pressure difference, I've told you the high pressure and low pressure, more the pressure difference, more speed will be of that wind. And everything is because of the differential specific heat of solid versus liquid. Hope you have understood it. Thank you.